सज्जनों नमस्कार। आज हम उस नगर के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे जो जिसका नाम था पांडवप्रस्थ, जो बसा था पांडवों ने। और वो है देश की राजधानी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर, जहाँ लड़ाई लड़ी गई और दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका फैसला पानीपत करता था। हम पानीपत के बारे में जानेंगे। ये है देश का एकमात्र लेटर बॉक्स जो गोल्डन कलर का है, क्यों है वो भी जानेंगे। सामने है पानीपत टोल प्लाजा। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप टोल में से सीधे जा सकते हैं, अदरवाइज पानीपत जाना है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, लेफ़्ट साइड में लीजिए। ये है पानीपत का सेक्टर 18। टोल मात्र 40 रुपये है और ये पानीपत के ऊपर से पूरा एक देश के सबसे लंबे जो है पुल हैं उनमें से एक है। ये है सूरजभान राठी, यहाँ के प्रधान। दाईं तरफ है हमारे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का कार्यालय HSVP का। और पानीपत को सिटी ऑफ टेक्सटाइल या बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी सेंटर है। सामने पार्क है, योगा क्लासेज फ्री हैं लिखा हुआ। लेफ़्ट साइड में है गवर्नमेंट कॉलेज, PG कॉलेज। राइट साइड से हम यमुना एनक्लेव भी जा सकते हैं। ये है राधा स्वामी सत्संग व्यास, संडे को काफ़ी चहल पहल होती है। और आगे सामने वही सड़क जो टोल से होके आई है, उसमें ये सड़क मिल जाती है। रेलिंग से परली तरफ वो लोग हैं जो सीधा पानीपत शहर को क्रॉस कर जाएंगे, उन्हें कोई समय नहीं लगेगा। आज अचानक मौसम बदल गया, धुंध अचानक से पड़ने लगी है। सेक्टर 13, 17 गांव बिचपड़ी दयाल सिंह स्कूल पानीपत वाले लेफ़्ट साइड में लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर है रोड धर्मशाला, बाईं तरफ भव्य इमारत खड़ी है वर्षों से। और आगे चलने पर ये सेतु आ जाता है जो इधर से परली तरफ GT रोड के पैसेंजर्स को या 2 व्हीलर्स को लेके जाता है। बाईं तरफ जो मार्ग जाता है वो है बरसत रोड। कोने पर ही था PVR सिनेमा, सामने लिखा दैनिक सवेरा। बाईं तरफ का जो क्षेत्र है वो है तहसील कैंप। तहसील कैंप में प्रमुख रूप से रामनगर, पटेल नगर, भूल भुलैया चौक आदि आते हैं। हनुमान मंदिर लेफ़्ट साइड में। सामने आ गया ESI हॉस्पिटल पानीपत, जिसकी एंट्री ये थी। थोड़ा सा आगे चलते ही DCH यानी सिविल हॉस्पिटल पानीपत भीमसेन सच्चर के नाम पर है। ये है बस टर्मिनल यानी बस स्टैंड पानीपत। नया बस स्टैंड बन रहा है सिवा गांव में, फिलहाल वर्किंग में यही है। हरियाणा राज्य परिवहन बस स्टैंड पानीपत। बस स्टैंड के साथ ही ये जनता स्वीट्स, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी दुकानें हैं, राज दवाखाना है। और इसके पीछे है सुखदेव नगर। अब आगे मेन चौक आएगा जिसका नाम है लाल बत्ती चौक। बाईं तरफ जाती है इंसार बाज़ार को, बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। और राइट साइड जाती है मतलौडा, भाड़सी, नारा, सफ़ेदों, असंध। राइट साइड में असंध रोड बोलते हैं इसको। इंसार बाज़ार में 2 भाइयों की दुकान और सरदार जी की जलेबी बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी पता लगा लाल बत्ती चौक का नाम शहीदी चौक रख दिया है। ये छोटा डाक खाना है, उप डाकघर है, रेड क्रॉस भवन है। साथ में ही जवाहर क्लॉथ मार्केट, ये बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक के साथ IB कॉलेज पानीपत प्रतिष्ठित कॉलेज है। बिसलरी का वो था। दीप हैंडलूम के लिए ही जाना जाता है पानीपत देश विदेश में। साथ में सड़क गई अमर भवन चौक की तरफ। ये एक और प्रतिष्ठित संस्थान है पानीपत का SDPG कॉलेज। दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए ये बोर्ड है। दाईं तरफ है जाटल, बाईं तरफ सनोली यानी संजय चौक आ गया है। संजय चौक से अगर हम लेफ़्ट साइड यानी पूर्व की ओर लेते हैं तो ये मार्ग जा रहा है सनोली, कैराना, श्यामली। बाईं तरफ है हैदराबादी बिरादरी का हैदराबादी हॉस्पिटल, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। इसके साथ है खादी इंडिया, सागर टेक्सटाइल। और आगे बढ़ने पर है लोटस हॉस्पिटल, साथ में है प्राइम हॉस्पिटल।
अब बाईं तरफ का मार्ग जा रहा है सेठी चौक की तरफ और राइट साइड जा रहा है जीसी गुप्ता हॉस्पिटल की तरफ। दाईं तरफ है पंजाबी वैष्णो ढाबा श्री राम डेयरी के साथ। ये है गुरुद्वारा टिकाना लोवाला, रावल डेंटल लैब, बिल्कुल पास में एक काबुली मस्जिद जिसे बाबर ने 1527 में अपनी पानीपत की पहली लड़ाई विजय करने पश्चात बनवाया था। दोबारा मुख्य सड़क पर आते हैं। ये है कुटिया स्वामी सुंदर स्वरूप महाराज जी की और साथ में है गुलशन आई हॉस्पिटल। हम आगे बढ़ रहे हैं स्नोली रोड की तरफ, जहाँ है काला आम, जो गवाह है पानीपत की ऐतिहासिक 3 लड़ाइयों का, जो लड़ी गई 1526, 1556 और 1761 में। ये है चंचल सहगल एमसी हैं। राइट साइड में नई सब्जी मंडी है। यहाँ से मुड़ते ये कार मुड़ रही है सब्जी मंडी में जाने के लिए। और आगे से आ रही है हरियाणा रोडवेज की बस हरिद्वार से। ये सारी शॉप सब्जी मंडी की हैं। ये है भगवान वाल्मीकि द्वार, साथ में ये ढिंगड़ा स्वीट्स, पीछे है चावला कॉलोनी। राइट साइड में ये है ऊझा गांव को जाने वाली सड़क, इसलिए बोलते हैं ऊझा रोड। सिटी हॉस्पिटल आई एंड डेंटल केयर सेंटर। फ्लैक्स बोर्ड बनवाने के लिए यहाँ मिले अपेक्स हॉस्पिटल, सभी तरह की सुविधाएं। और ये बड़ा ही अच्छा लिखा है कचरा मुक्त पानीपत, मेरा पानीपत मेरी पहचान। इसको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा वैसे। ये बबैल नाका था और अब काला आम है केवल 1.6 किलोमीटर लेफ्ट साइड में। अब आ गए हम काला आम। पानीपत युद्ध स्मारक है काला आम। यह स्मारक पानीपत के मैदान में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों की यादगार है, जिन्होंने इस देश के इतिहास को दिशा दी। यह संरक्षित स्मारक है जो 1919 में अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था। लिखा है स्तंभ वाली जगह काला आम का वृक्ष था, जो तीसरी लड़ाई में इतना खून बहा, लोग कहते हैं कि उसका रंग काला पड़ गया था। उर्दू में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा द ब्लैक मैंगो ट्री। अब हम जिमखाना क्लब की तरफ चलेंगे। इसके बाद ये है रूपचंद कॉलोनी, एमसी सतीश सैनी, एमएलए महिपाल ढांडा। पानीपत की आबादी सजनों 5.5 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ 2 एमएलए बनते हैं। पानीपत बस स्टैंड है 2 किलोमीटर। हम लेंगे इस बबैल नाके से लेफ्ट साइड में, यह सरदार मूल सिंह चौक। हमारे लेफ्ट साइड में है सेक्टर 9, राइट साइड में सेक्टर 12। ध्यान से देखिए इन दोनों रेडियो को। ये यहाँ देखना बिल्कुल सामान्य बात है। ये शहर ही इंडस्ट्रियल है। हम विदेशों से यूज्ड कपड़ा लेते हैं, उसको रिसाइकल करके रुई बनाते हैं, रुई से धागा बनाते हैं और उस धागे से, ये फिर देख गया उगरा खेड़ी मोड़ आ गया, उस धागे से कारपेट, पर्दे, गलीचे, कंबल आदि बनाते हैं। आ गया है सरी शिरडी बाबा साई मंदिर चौक। और ऊझा रिसालू डाडोला जाने के लिए लेफ्ट वाला मार्ग जाएगा। हर घर इस क्षेत्र में, शहर में, आसपास हर जगह कुटीर उद्योग के रूप में पनपा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये है भारत माता चौक, भारत माता एनक्लेव लेफ्ट साइड में। और आगे बढ़ते हैं हम तो ये सड़क सीधी NH1 में मिल जाएगी। अब आ गया है महाराजा अग्रसेन चौक। हम लेंगे राइट साइड में। राइट साइड में थोड़ा आगे चल के है मित्तल मेगा मॉल, इसके आगे था वीर सावरकर पार्क। मित्तल मेगा मॉल के बिल्कुल सामने ये आ गया जिमखाना क्लब, स्विमिंग पूल है इसमें। इसके साथ ही ये ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन और ये है मलिक पेट्रोल पंप। पानीपत का पहला CNG पंप का भी श्रेय इसी को है। अब हम NH1 पे आ गए हैं और पुल के नीचे से दूसरी तरफ जा रहे हैं। होटल सिटी प्राइड बाईं तरफ, रेस्टोरेंट है, रूम्स है। हम उत्तर दिशा की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। बजाज की एजेंसी है, साथ में खादी आश्रम है, 1956 में यह बना था। दूसरी तरफ जाने के लिए पुल है, पुल के साथ ही ये शिवकार बाजार है, दुकान बिकाऊ है ऐसा लिखा हुआ है, गांधी मंडी है ये। अब हम बढ़ रहे हैं गोहाना मोड़ की तरफ। ये सड़क गोहाना मोड़ पर जाती पचरंगा के साथ। न्योलथा, इसराना, चिडाना, रोहतक जा सकते हैं। ऊपर लिखा है डॉक्टर राज सकीन लेजर, नीलकंठ एसोसिएट्स, राकेश मोटर्स। और ये गौशाला का मंदिर कई मंजिला है। इसके साथ कोने वाली दुकान पे दिवाली की सेल अभी चल रही है।
साइन बोर्ड बता रहा है जाटल बाईं तरफ है, राइट साइड से नौली जाटल की तरफ। सामने है महर्षि कश्यप पॉलिटेक्निक जाटल 8 किलोमीटर, बाड़सी 18 किलोमीटर, मतलब 19 किलोमीटर। और IBM सुपर स्पेशलिटी ओपनिंग सून। दोनों और व्यापारिक प्रतिष्ठान है। सड़क खूब चौड़ी है और सामने शुरू हो गया है रेल का ऊपर से ब्रिज सेतु। दोनों तरफ जालियाँ, एप्पल ग्रीन रेस्टोरेंट, और ये राइट साइड में है धर्मशाला। पुल से उतरते ही मुख्य चौराहा आ गया है। सामने है राजू जूस कॉर्नर, लेफ्ट साइड में है 8 मरला कॉलोनी, सामने जाटल रोड, और राइट साइड में है मॉडल टाउन दवाइयाँ लिखी की शॉप है। और ये है यहाँ का प्रसिद्ध हॉस्पिटल रविंद्रा हॉस्पिटल। सामने है मल्होत्रा हॉस्पिटल। अब हम बढ़ रहे हैं रिंग रोड की तरफ। द ड्रेसिंग रूम, रिंग रोड नियर शिवाजी स्टेडियम। और राइट साइड में आ गया है हमारे शिवाजी स्टेडियम, जो जिला स्तर का स्टेडियम है। खेल टूर्नामेंट होती हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा भी यहाँ भाला फेंकने यहाँ नियमित रूप से आते थे। मॉडल टाउन क्षेत्र में ही बू अली शाह कलंदर की 700 साल पुरानी दरगाह है। वो एक महान संत थे। इसी दरगाह में 2 अन्य मकबरे हैं, जिसमें से एक उर्दू कवि हुसैन हाली का है, जिसके नाम पर पानीपत में पार्क और लेक है। अब हम रामलाल चौक होते हुए हाली पार्क जाएंगे। सामने है पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण की प्रतिमा। ब्यूटी ऑप्टिक्स, संजीवनी केमिस्ट, फेमिनाइट क्लॉथ्स, देसी घी की जलेबी आजकल कौन खाता है, हंस मेडिकल हॉल। और रामलाल चौक आ गया है। सामने है स्टे फिट। सड़क सीधी क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आगे आके आ गया महाजन ओवरसीज। इसके पास ही है अंध विद्यालय, अंधे बच्चों का स्कूल। लेफ्ट साइड में जाते हैं वो है काबड़ी रोड, पुरानी कोर्ट थी। राइट साइड में अग्निशमन के यंत्र हैं तैयार आपातकाल के लिए। और इनके बिल्कुल साथ है ये शानदार हाली पार्क का एंट्रेंस। उर्दू कवि अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ। 1914 में 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके नाम पर ये बनाया गया है। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और साथ में ही है ये हाली लेक। सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पहले आइलैंड था, बीच में पानी भरा हुआ था और बोट चलती थी। हाली पार्क के साथ ही है जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित ये बाल भवन। इसे थोड़ा सा आगे चल के आ जाता है सीमा थिएटर, जो अब बंद हो चुका है। चंद्रावल फिल्म इसी थिएटर में लगी थी और अब इसमें अलग अलग कार्यालय खुल चुके हैं। इसके साथ ही है ये डाक विभाग का सुनहरी रंग का लेटर बॉक्स। ये नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट को समर्पित है, इसलिए इसका कलर सुनहरे रंग का है। भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय रेलवे स्टेशन के पास है। अब हम हैं पानीपत रेलवे स्टेशन पर, जो 1897 में ओपन हुआ। और यह स्टेशन दिल्ली कालका लाइन पर है। ये जंक्शन है क्योंकि इसमें से पानीपत जींद ब्रांच और पानीपत रोहतक ब्रांच निकलती हैं। यहाँ कुल 5 प्लेटफार्म हैं। सामने टिकट कार्यालय और आरक्षण केंद्र है। स्टेशन से बाहर निकलते ही बाईं ओर चतुर्भुज लीलावती ट्रस्ट हॉस्पिटल है। और थोड़ा आगे चलते ही प्रसिद्ध लाला हरिराम तोताराम धर्मशाला है। रेलवे रोड पर सामने दिखाई दे रहा है जननायक चौधरी देवीलाल द्वार। राइट साइड में है डाहर मशीन स्टोर, श्री राम ट्रेडर्स जैसे प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान है। ये साइन बोर्ड है कार्यालय नगर निगम पानीपत, जो है चौधरी देवीलाल कॉम्प्लेक्स में। अब हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। सामने लिखा है पंजाब एवं सिंध बैंक। ये है नवल सिनेमा, बहुत पुराना है। अब आ रहा है असंध रोड बाईं ओर। हम थर्मल ऊंटला मतलौडा नारा जा सकते हैं। लाल बत्ती चौक के साथ ही है ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइन बोर्ड कह रहा करनाल
के लिए सीधा रास्ता है। लेफ्ट साइड में है थाना तहसील कैंप, सामने डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल का साइन बोर्ड है। बाईं ओर की सड़क जा रही है बिशन स्वरूप कॉलोनी में, कॉर्नर पर जिसके है टूर एंड ट्रैवल, ऊपर होटल नूर लिखा हुआ है। बस स्टैंड और कॉलेज होने कारण कई सारी फोटो स्टेट की दुकानें हैं, होटल्स हैं। ये है RAPG कॉलेज पानीपत। इसके साथ ही हैं सिटी पैलेस, A1 पावर सेंटर, विजय ऑटो सेंटर, बंसल रेडियो कॉरपोरेशन जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। और ये है आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मूंगफली का सीज़न आ गया है तो इसके साथ ये PWD रेस्ट हाउस। आगे चलकर आ जाता है सुभाष बाजार, न्यायिक परिसर यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लघु सचिवालय। अब हम इब्राहिम लोदी का मकबरा और सलारगंज गेट देखने के लिए चल पड़े हैं। ये है महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया चौक, स्काईलार के पीछे है। लेफ्ट साइड में सोफथी चौधरी कार लिबास, सुभाष मोटर, शंकर मोटर, सग्गू बैटरी, ये कार मार्केट है, कार एसेसरीज की मार्केट है। अली ऑटोमोबाइल्स, आकाश मोटर्स के बाद ये है पवन हॉस्पिटल। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ये तोप दिखाई रखी है इसमें। पहली बार किसी युद्ध में तोप का इस्तेमाल हुआ था, बाबर लेकर आया था अपने साथ। ये लेख बताता है कि यहाँ वह राजा दफन है जो 1526 में बाबर के साथ लड़ाई करते हुए मारा गया था। ये है इब्राहिम लोधी का मकबरा जो पानीपत की आज शान है, पहचान है, धरोहर है। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसने 1517 से 1526 तक 9 वर्ष हिंदुस्तान पर शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत का 31वां सुल्तान था। उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई के पश्चात मुगलों का हिंदुस्तान पर शासन हो गया। यहाँ पर सुंदर पार्क, बगीचा और जिम भी बनाया गया है। अब हम सलारगंज गेट और देवी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य हॉस्पिटल, डॉक्टर पैथ लैब, वर्मा डेंटल क्लिनिक, जिंदल अस्पताल। इस मार्ग का नाम तहसील रोड है जो कि बस स्टैंड और जिला अस्पताल के पीछे है। यह क्षेत्र मेडिकल हब के रूप में उभर चुका है। अमृतश्री ढाबा, खुराना अस्पताल। दाईं ओर सड़क जा रही है सुखदेव नगर और बस स्टैंड को। कॉर्नर पर है ईश्वर मेडिकोज, अरोड़ा मेडिकल लैब और सामने दिखाई दे रहा है सलारगंज गेट जो 1737 ईस्वी में बनाया गया था। नवाब सलारगंज हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री थे और उनकी याद में उनके मित्र नवाब सादिक ने यह बनवाया था। देवी मंदिर सलारगंज गेट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दुर्गा माता यहाँ देवी बाला सुंदरी और काली देवी रूप में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मराठों ने इसे बनवाया था। मंदिर के बाहर निकलते ही प्रसाद और मिठाई व दवाइयों की दुकान है। दवाइयों की दुकान इसलिए कि पास में ही बहुत बड़ा उजाला सिग्नेस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है। यह ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इसके साथ ही है डॉक्टर कालड़ा ENT हॉस्पिटल, टंडन हॉस्पिटल, पीयूष गैलरी, जानवी ट्रेडिंग आदि। क्या आप जानते हैं पानीपत जिला 1 नवंबर 1989 को बना था। उससे पहले यह करनाल जिला की तहसील थी। 1 जनवरी 1992 को यह दोबारा जिला बना क्योंकि 24 जुलाई 1991 को चौधरी भजनलाल ने इस जिले को ख़त्म करके दोबारा इसे करनाल का हिस्सा बना दिया था। डॉक्टर महेंद्र रंजन द्वार, तहसील कैंप, पटेल नगर के आगे से होते हुए कार बाजार से प्रवीण डेंटर, बिल्लू पेंटर यानी कार एसेसरी मार्केट से होते हुए हम आ गए हैं NH1 और टोल जहां से यात्रा शुरू की थी। अपने सभी जानकारों मित्रों जो पानीपत में रहते हैं या पानीपत से संबंधित हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।